ये जो अपर्णा ने उस रात महसूस किया, उसके बाद उसके मन में और ज्यादा शांति थी। ये बहुत अजीब सी शांति थी जहां पे अब उसकी कोई भी सवाल को सवाल को सवाल का जवाब जानने की इच्छा नहीं थी। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद उसे रोना भी नहीं आया। वो सोच रही थी कि उसे तकलीफ होनी चाहिए, उसे रोना आना चाहिए, बट वो रोई ही नहीं और बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई शॉक या ट्रॉमा में चली गई, वो बिल्कुल अपने सेंसेस में थी, बट फिर भी उसे उन दिनों में रोना नहीं आया। हो सकता है कि इसका कारण वो एक अनडिनाएबल प्रेजेंस हो जो उसके आसपास थी। वो सोच रही थी कि मुझे इसका दुख होना चाहिए, पर नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि उसके जो सवाल थे, ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, और पहले जो उसके और मनीष के बीच में था या नहीं था, ये सब कुछ क्या था। ये सारे सवाल कुछ वक्त के लिए शांत हुए थे और अपर्णा को ये नहीं पता था कि वो आगे क्या लेके आ सकते हैं। उसके बाद उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई। मनीष की पहले मैरिज हो चुकी थी, बट क्योंकि अब उनकी डेथ हो गई तो कोई बच्चा तब तक उन्हें हुआ नहीं था और उनकी वाइफ भी जा चुकी थी। अपर्णा की तब तक मैरिज नहीं हुई थी, उसकी मैरिज मनीष के डेथ के बाद ही हुई। अगर आप ये स्टोरी के इस पार्ट तक पहुंचे हैं तो मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मनीष की मैरिज तो हो गई पहले, तब तक अपर्णा की भी हो जानी चाहिए थी, बट नहीं हुई। एज के अकॉर्डिंग उसकी मैरिज काफी लेट हुई और वो भी मनीष की डेथ के अगले ही साल अपर्णा की मैरिज हुई। अपर्णा के साथ इतने वक्त तक काफी सारे रिश्ते आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी अपर्णा उनको लेने के लिए, उन रिश्तों में खुद को देने के लिए रेडी ही नहीं हो पा रही थी। वो मना करती चली जा रही थी। ऐसा नहीं था कि अपर्णा को मन में ऐसा लगता था कि मनीष वापस आ जाएगा या वो चाहती थी कि वो अपनी वाइफ से अलग हो जाए, बिल्कुल नहीं। उसे तो कुछ पता ही नहीं था पहले से, उसके मन में ये नहीं था। लेकिन फिर भी वो जब तक मनीष की डेथ नहीं हुई, वो आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाई। वो आगे अपनी लाइफ में तभी बढ़ी जब मनीष की डेथ हो गई, उसके अगले साल। उसमें उसके थॉट पैटर्न में, थिंकिंग पैटर्न में चेंज आया और उसने फाइनली किसी को हाँ कर दी और उसकी शादी हो गई। अब यहां से ये स्टोरी बहुत अलग अलग पार्ट्स में चलेगी, पास्ट में भी चलेगी अपर्णा के और प्रेजेंट में भी चलेगी। पर उससे पहले मैं आपको अपर्णा का और मनीष का थोड़ा सा व्यक्तित्व बता देती हूँ, कैरेक्टर बता देती हूँ कि इनका दोनों का कैरेक्टर किस तरह का था। आप ये तो जान ही गए हैं कि अपर्णा और मनीष दोनों ही अपने अपने फैमिली के तरफ बहुत ज्यादा कमिटेड थे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे। अब हम उनके मन की स्थिति पे डिस्कस करते हैं। अपर्णा को बचपन से ही भगवान से बहुत लगाव था और वो बचपन से ही उसको पूजा करना, या फिर कहीं कहीं पे कोई मंदिर है या कहीं पे पूजा हो रही है या कुछ भी ऐसा इवेंट हो रहा है तो वो उसको वहां जाना अच्छा लगता था। और ये बहुत कम एज में ही उसके साथ ऐसा ही था। उसके साथ उसको बचपन से ही भगवान में, भगवान के एग्जिस्टेंस में इतना ज्यादा विश्वास था
कि ये उसकी जिंदगी का अल्टीमेट सच था। इवन जब वो बहुत छोटी क्लासेस में स्कूलिंग भी करती थी तभी भी यही था। अपर्णा के नेचर में ये था कि वो बचपन से ही भगवान से बेहद प्रेम करती थी। कभी भी कोई भी छोटी सी भी बात होती थी या फिर कोई दुखी करता था या कभी पेरेंट्स ही डांट देते थे, ये मैं आपको बचपन का बता रही हूँ, तो कोई भी छोटी सी भी बात होती या कोई दुखी करता तो वो भगवान से अपना लिंक जोड़ लिया करती थी, उनसे कनेक्ट हो जाती थी। और ये करना उसके लिए बहुत इजी था। और कहती थी कि इस धरती पर जन्म मैंने भगवान के लिए लिया है, भगवान आपके लिए लिया है, तो आपका ही ड्यूटी बनता है कि आप मेरी हर तकलीफ को दूर करें। वो इतना ज्यादा विश्वास करती थी कि जब स्कूल में भी किसी भी बच्चे का बर्थडे होता था तो वो खुश होती। जब दोस्त पूछते कि हमारे बर्थडे पे क्या लेके आई, तो कहती कि गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, आपके लिए बहुत प्रार्थना की है मैंने, सारी खुशियां दुनिया की आपको मिले। इस बात पर जो दूसरे बच्चे होते थे वो बहुत मजाक उड़ाते थे और हंसते थे, और अपर्णा भी प्यार से मुस्कुरा देती थी। तो ये इसको आप सिर्फ एक इंसिडेंट के तरह ना सुनिए, इसमें आप अपर्णा का मन देखिए कि वो किस पास्ट लाइफ बैकग्राउंड से आई होगी, जो इस टाइम पे बचपन से ही उसका इस तरह का अंडरस्टैंडिंग है। धीरे धीरे होते होते टीनेज हो गई वो, तो अब टीनेज में होता है ना कि अट्रैक्शन हो जाता है, इन्फैचुएशन हो जाता है, फिर कहाँ से कहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके साथ ये था कि पूरा टीनेज उसने सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसा नहीं है कि उसको किसी से अट्रैक्शन नहीं हुआ या इन्फैचुएशन नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन उसने अल्टीमेटली ये पाया कि वो किसी से भी इन्वॉल्व होने में बिल्कुल असमर्थ है, कि वो कर ही नहीं पा रही। एंड अल्टीमेटली कोई भी अगर उसकी लाइफ में आता या कुछ अट्रैक्शन नहीं होता तो उसके बीच में भगवान पहले कनेक्ट हो जाते थे उसके साथ। और इस तरह के टाइम में हमें नहीं पता कौन इंसान हमारे लिए सही है कौन गलत है, तो इस पूरे टाइम पे भगवान ने हर उस इंसान को उसकी लाइफ से अलग कर दिया जो उसके लिए था ही नहीं। और अपर्णा इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमैच्योर थी, उसे नहीं पता था। तो वो अल्टीमेटली कभी उसने हार्ट ब्रेक भी महसूस नहीं किया। हाँ, अट्रैक्शन महसूस किया उसने, लेकिन वो ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं हो पाई। तो उसका पूरा टीनेज केवल भगवान के साथ ही निकला। आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम होता है। किसी किसी को बाल रूप से होता है। अगर कोई माँ बच्चे को पाना चाहती है या बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो उसे कृष्ण से बहुत प्रेम होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कृष्ण भगवान का जो टीनेज वाला रूप है, जो राधा के साथ रहता है, उससे बहुत प्रेम होता है। अपर्णा भी उन्हीं लोगों में से थी कि जैसे ही वो टीनेज में आई तो उसे जो अट्रैक्शन उसे इंसानों में होना चाहिए वो अट्रैक्शन उसे वहां ना होके उससे भगवान कृष्ण की तरफ होने लग गया। और उसके आसपास के लोग और उसका धार्मिक जो मंदिर होते हैं, धार्मिक जो इवेंट्स होते हैं, उसमें आना जाना, ये सब में आते आते उसे भगवान कृष्ण से बहुत अटैचमेंट हो गई। वो प्यार करने लगी उन्हें ही हर रूप में देखने लग गई। अब हम जब टीनेज में होते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं, हमें कहीं बाहर जाना है या आपको भी पता है कि क्या क्या होता है। तो उसने सब कुछ भगवान कृष्ण के साथ ही सोचा। तो उसने भगवान कृष्ण की पूजा की और
पूजा करते करते उसने प्रार्थना की कि आप मेरे दोस्त बनिए, आप ही मुझे प्यार करिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये होते 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 जब वो भगवान के सामने बैठती और आंखें बंद कर दी, तो वो अनकॉन्शियसली और इमेच्योरली भगवान के साथ जीने लग गई। वो हर एक मोमेंट को कृष्ण के साथ जीने लग गई। ऑलमोस्ट लाइक अपर्णा का और भगवान कृष्ण का जैसे कोई लव अफेयर हो, इस तरह से जीने लग गई। और भगवान कृष्ण तो कैसे हैं आप जानते हैं, आप अगर उन्हें प्यार करेंगे तो वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसका प्यार कृष्ण के तरफ इतना ज्यादा था कि उसकी जिंदगी में किसी के फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं थी। वो अपने अंदर ही अंदर तृप्त हो रही थी। उससे ये नहीं पता चला कि भगवान कृष्ण से जुड़ते जुड़ते और जो वो भगवान के साथ जी रही थी, लिटरली जी रही थी, ये चीज ने, इस थॉट ने अपर्णा को एक अलग डायमेंशन में पहुंचा दिया था। उसकी कॉन्शियसनेस को एक हाई लेवल पे पहुंचा दिया था। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पोर्टल्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। वो अर्थ पे रहते रहते अपने ही टीनेज में वहां के कॉन्शियसनेस से निकल के एक अलग डायमेंशन में पहुंच गई, जहां लिटरली सब कुछ वो महसूस करती थी भगवान के साथ। वो एक एक पल उसने जिया और बार बार जिया, एक ही पल को बार बार जिया, जब तक उसका मन जो है वो तृप्त नहीं हो जाता। और इस रिलेशनशिप में जो ये लव अफेयर अपर्णा का और कृष्ण का था, इसमें सब कुछ आ गया। ये होते होते थोड़ा सा वो टीनेज में आगे बढ़ी, तब उससे कहा कि उसने कहा अपने आप को कि जब उसके घर वाले उसकी शादी की बात करते, आप जानते हैं ना इंडिया में कैसे होता है, थोड़ा सा बस बड़े हुए नहीं और लोगों को परेशानी होने लग जाती है लड़कियों के या लड़कों के घर में रहने से। तो जब पहली बार उसने ये सुना कि लोग शादी की बात कर रहे हैं या वो धीरे धीरे शादी लायक हो रही है, तो वो कृष्ण के पास गई और उसने कहा, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उसने कहा, इस धरती पर जन्म भगवान आपके लिए लिया है, आपको पाने के लिए, आपसे मिलकर एक हो जाने के लिए आई हूं मैं आपका इंतजार करूंगी कि कब आप यहां आके मुझे मिलते हैं। और ये उसकी आत्मा की पुकार थी और पूरी पावर से उसने भगवान को मिलके ये शब्द कहे। कुछ वक्त के बाद उसको सत्संग मिला। सत्संग जैसे स्पिरिचुअल विजडम क्लासेस होती है ना, जैसे जो हमें भगवान से कनेक्ट करती है, उससे वो मिल गया। अपर्णा समझने लग गई कि यहीं पे ही भगवान मिलेंगे। अब इन विजडम में चलते चलते स्पेसिफिकली वो जो स्पिरिचुअल विजडम की जो क्लास वो दे लेती थी, वो गीता की थी, भगवान कृष्ण वाली गीता। तो इस गीता ज्ञान में चलते चलते भगवान से और ज्यादा प्रेम करने लग गई वो, और ज्यादा प्यार हो गया उसे। और प्यार तो हो गया, और उसके साथ ही भगवान से मिल जाने की प्यास और ज्यादा बढ़ गई। एक्सक्यूज मी। जब वो थोड़ा और बड़ी हुई तो घर वाले शादी के लिए बोलने लग गए। अब अपर्णा भगवान से कहती कि अभी तक तो मुझे आप ही का इंतजार है, अभी तक तो मुझे आप ही का इंतजार है, आपसे ही बेहद प्रेम है, आपके अलावा
दूसरा इस मन में बस ही नहीं सकता। ये जो सारा मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ, ये सब मनीष के मिलने और देखने से पहले का है, उसके टीनेज में। तब तक उसे मनीष नहीं मिला था, ये उससे थोड़ा पहले का है। तो उसने कह दिया कि मैं अपने मन में किसी को नहीं बसा सकती, नहीं बसेगा। अपर्णा ने ये इच्छा की कि मुझे भगवान कृष्ण आप साकार रूप में, मतलब टैंजिबल फॉर्म में, फिजिकल बॉडी में चाहिए, अपनी लाइफ में, अपने जीवन साथी, अपने लवर के फॉर्म में चाहिए। और ये जिद थी उसकी कि मैं नहीं करूंगी किसी और से, मतलब नहीं करूंगी, मुझे तो आप ही चाहिए। अगर आप इस रूप में नहीं आ सकते तो आप कोई और रूप लेके मेरे सामने आइए और आप ही से मैं शादी करूंगी। इसी बात पर उसने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि कोई और मुझे इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता, मुझे भगवान चाहिए और मुझे इसलिए शादी ही नहीं करनी। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल विजडम क्लासेस में वो जाया करती थी, वहीं पे ही कुछ ऐसा था कि अगर मन में कुछ बात है तो वहीं पे आप भगवान के मंदिर में चरणों में लिख के छोड़ दीजिए, तो आपको उसका सल्यूशन मिल जाता है। तो उसने इसी तरह किया। उसने वो लेटर लिखा। उसने सुना था कि ऐसे लेटर लिखने से समाधान मिल जाते हैं। अब इस बार भगवान कृष्ण खुद समझ गए कि अपर्णा एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई है। होता है ना कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं हम, तो वहां की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं और भगवान की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हमें फील होती है। तो जब ये लेटर उसने वहां लिखा तो भगवान खुद समझ गए कि अपर्णा एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई है। तो उसी दिन शाम के वक्त अपर्णा मंदिर जा रही थी, तो पंडित जी ने उसे एक किताब दी। ये जो किताब उसे मिली, उसका वो सोचने लग गई कि मुझे क्यों दी है ये किताब। उसने ले ली और अपर्णा ने जब पहला पेज खोला तो उस पे ये लिखा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इसे। और यही कुछ स्टेटमेंट्स कैसे उसकी जिंदगी में आए और कैसे उसकी लाइफ चेंज करी, ये आपको पता चलेगा। इस पे लिखा था, ओम शुद्ध स्वरूप सदा परमात्म याद में मस्त, हरि ओम। भगवान ने इतना हम सबको तत्व ज्ञान, गीता ज्ञान सरल करके दिया है कि सारी साकार सृष्टि भगवान का ही रूप है। दूसरा कोई ऊपर से भगवान का साकार रूप बनकर नहीं आएगा। इधर ही किसी में भी श्रद्धा विश्वास रखकर आप उसमें भगवान को देखें। परमात्मा सुख रूप है, सारी सृष्टि सुख देती है। आप ऑब्जर्व करें, बस अपनी मैं को गुम करें और अपने हृदय को परमात्मा की याद से भर दें। उमंग और उत्साह में रहें। किस बात की, किस चीज की कमी है? सब तो भगवान ने दे दिया है। और इस स्टेटमेंट के बाद ये भी लिखा था विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसे कि ये आंसर उसे उस चिट्ठी का दिया गया हो, और पूरा अपना जवाब के बाद उसमें ये भी लिखा था, ठीक है, विद अ क्वेश्चन मार्क। अब ये होने के बाद जो उसने समझ लिया कि हाँ ये मैसेज ऐसा है।
अब यहाँ से ये कहानी एक साथ सीरीज में नहीं चलेगी, ये अलग अलग टुकड़ों में चलेगी। तो आप प्लीज इन इवेंट्स को एक साथ बांधने में अपना लॉजिकल माइंड यूज ना करें। ये डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स के रूप में अब यहाँ से आगे चलेगी। तो अगला ये होता है कि अपर्णा की शादी हो जाती है। जब उसे ये मैसेज मिल जाता है तो उसके कुछ सालों के बाद वो रेडी होती है, अपने पेरेंट्स के हिसाब से उसकी मैरिज हो जाती है। मनीष को काफी हद तक भूल चुकी होती है वो, और अपनी नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ चुकी होती है। जो कुछ भी उसका पास्ट उसकी मैरिज से पहले था, जो कुछ भी उसने देखा, वो सब कुछ वो भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। और मनीष की डेथ को काफी साल हो चुके हैं। अपर्णा अपनी डेली मैरिड और करियर लाइफ में बिजी हो गई है। तो यहाँ पे गैप आप देखिए कि कितना कितना चीजों में गैप है। अब यहाँ से नया चैप्टर हम शुरू करते हैं। अपर्णा अपनी प्रारब्ध के अनुसार, जो उसके कर्म प्राणी थे, घर के लोग, ऑफिस, इन सब से वो बंध गई थी। मैरिज हो गई, उसकी एक बेटी भी हो गई थी। उसके फैमिली जो थे काफी बड़ी थी, तो बहुत बड़े फैमिली में वो प्यार से रहती थी। अपर्णा काफी प्यार से रहती थी, और आगे इस तरह लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी वो कृष्ण को वैसा ही प्रेम करती थी जैसा वो पहले करती थी। वो लाइफ में कहीं भी चली जाए, ये प्रेम अनअफेक्टेड था, और रोज ही उसका कृष्ण से मिलना सब कुछ होता था। तो काफी बड़ी फैमिली में अपर्णा आराम से रहती थी। लेकिन फिर से भगवान को पाने की एक लालसा वापस जन्म ले रही थी। वो अभी शांत नहीं हुई थी, बस ये था कि कुछ वक्त तक सप्रेस हो गई, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से भगवान को पाने की इच्छा शांत नहीं थी। मनीष से जुड़े हुए जो उसके सवाल थे कि उसके और मनीष के बीच में क्या था, बहुत सारे एहसास एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड थे जिनमें कोई लॉजिक नहीं था। वो सब क्या था? जब मनीष के मन में कुछ नहीं था, तो फिर वो इस एहसास से क्यों गुजरी? अपर्णा इस सारे एहसास से, जो एनर्जीज वो फील कर रही थी, उससे वो क्यों गुजरी? जो प्यार अपर्णा को मनीष से हुआ, वो प्यार दोबारा किसी से लाइफ में हुआ ही नहीं। क्यों दिखाया लाइफ ने उसे ये सब कुछ? बिना सवाल के जवाब दिए सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। ये सब वो भगवान से अक्सर कहा करती थी जब कभी कभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता था। काफी साल हो गए थे, पर होता है ना, कई बार हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, फिर वो कुछ टाइम बाद आती है, फिर कुछ ट्रिगर ऐसा आ जाता है कि हमें याद आ जाता है। तो ये अपर्णा के साथ काफी सालों से चल रहा था। तो ये सारे सवाल वो भगवान से अक्सर कहा करती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि जवाब नहीं मिलेगा। पर भगवान को पाने की लालसा उसे थी। एक बार कुछ उसका घर में कुछ हो गया और उसका मूड बहुत खराब हो गया अपर्णा का। तो ऐसे में क्या होता था कि ये थॉट्स और ज्यादा आ जाते थे, और ज्यादा परेशान करने लग जाते थे। तो इन सब थॉट से एक बार अपने भगवान की बहुत याद सताने लग गई उसे। वो कृष्ण से मिलती तो थी, पर अचानक से एक ऐसा टाइम आ गया, ऐसा दिन आ गया कि वो अलग डायमेंशन में जाके जो मिलती थी वो उसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा था। तो इन सब थॉट से अपने भगवान की बेहद याद उसको सताने लग गई। आंखों से आंसू की धारा बिल्कुल ऐसे बह रही थी कि बिल्कुल जैसे रुकने का नाम ही नहीं था। उसके प्यारे कृष्ण जिस फोटो से वो बहुत अटैच थी, उसकी तस्वीर उसने हाथ में लेके वो भगवान से कहती है,
अब इस जिंदगी से मुझे थकान हो गई है। अब तो आप कृपा करो मुझ पर। आज और इसी वक्त मुझे लेके चलो आप इस धरती से दूर, सबसे दूर और दूर जाना है मुझे। रहना ही नहीं, मुझे इस दुनिया में मुझे रहना ही नहीं है। आप अब मुझे यहाँ से लेके चलो। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। अब आप मुझे इस धरती से सबसे दूर लेके चलो कि जहां पे सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। और इसके बाद उसने ये भी कहा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं आपको और आपके थ्रू मनीष को साक्षात देख सकूं, बात कर सकूं। अपर्णा के मन की स्थिति को समझिए। भगवान की याद आ रही है, सवाल परेशान कर रहे हैं। याद इस हद तक आ रही है कि वो कह चुकी है कि मुझे अब किसी से कोई मोह नहीं है, मुझे इस जिंदगी से थकान है, और अब आप मुझे यहाँ से दूर लेके चलो जहाँ पे सिर्फ आप हैं। और इसी के साथ वो ये भी कहती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको और मनीष को मैं साक्षात देख सकूं, मैं बात कर सकूं। अपर्णा की आंखें भगवान के जो शांत स्वरूप मुख होता है, अपर्णा की आंखें भगवान की शांत स्वरूप मुख पर और एक प्यारी सी मुस्कुराहट पर थी। उस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था। अपर्णा अकेले ही भगवान की तस्वीर लिए ये सवाल अपनी आंखों में भरे बैठी थी। इस सीन को आप बहुत अच्छे से इमेजिन करिएगा। इतने सालों से अपर्णा जिससे प्रेम करती आई, जिसके साथ दूसरे डिमेंशन तक पहुंच गई और उनके साथ जीती चली आई, आज उसी फोटो के शांत स्वरूप मुख पर और एक प्यारी सी मुस्कुराहट पर उसकी आंखें टिकी हुई थी। कमरे में कोई भी नहीं था। अपर्णा अकेले ही भगवान की तस्वीर लिए और मनीष से जुड़े हुए सवाल लिए, जो सवाल उसने अभी अभी पूछा था, वो अपनी आंखों में भरे बैठी थी। उसका मन बुद्धि जैसे चुप हो गए थे। एक होता है ना, जैसे सिस्टम शटडाउन होता है तो काम नहीं करता, बिल्कुल वैसा ही हालत था। अपर्णा की मन बुद्धि जैसे चुप हो गए थे। उसी वक्त एक आवाज आई, कोई ओम का जाप कर रहा था। अपर्णा उठ के इधर उधर देखने लगी, आसपास कोई नहीं था। उसने अपने घर के आसपास की विंडोज के बाहर भी चेक किया तो भी वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। अपर्णा सोचने लग गई कि ये आवाज जो उसने सुनी उसके अंदर से आई या बाहर से। इसका मतलब क्या है? सोचते सोचते भगवान की फोटो की तरफ देखती है तो भगवान की फोटो में मनीष के फेस की एक झलक दिखाई देने लगती है। भगवान की फोटो में मनीष के फेस की एक झलक सी दिखाई देने लगती है। अपर्णा फिर से उसी फोटो की आंखों में जवाब ढूंढने लगी कि इसका मतलब क्या है। तो अंदर से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज आई, अपर्णा के अंदर से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज आई, ध्यान। अपर्णा समझ गई कि अगर मुझे मिलना है मनीष से तो मुझे सूक्ष्म में जाना होगा। मन बुद्धि और अपनी
कल्पना के ख्यालों से ऊपर जाना होगा और ये सब करने के लिए ओम का जाप करना था। ओम जो मंत्र है, इसी के जाप से ही ये सब कुछ संभव था। ओम जो मंत्र है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। आगे सुनिए। ओम का जाप उसने शुरू किया और कुछ दिनों तक लगातार किया। उसे ओम के जाप से अपने मन और बुद्धि को शांत करने में बिल्कुल भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये वो बहुत जल्दी कर पाई। और ओम का जाप करते करते अब अपर्णा पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गई थी। उसका ज्यादातर फोकस अपने अंदर ही रहता था, अपने अंदर के ख्यालों पर ही रहता था। अब धीरे धीरे उसको जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उसका भान होने लग गया। आप देख लीजिएगा, हमारे बहुत सारे शरीर होते हैं, सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं होती, एस्ट्रल बॉडी भी होती है और एनर्जेटिक बॉडीज भी होती हैं। तो धीरे धीरे उसे ओम का जाप करते करते सूक्ष्म शरीर का भान होने लग गया था। अब वह घड़ी आने वाली थी। अपने डिटर्मिनेशन से, अपने निश्चय से अपर्णा रोज ध्यान करते करते अपने अंदर की एक यात्रा आरंभ कर चुकी थी। अपने अंदर की यात्रा ही बहुत बड़ी और अपने आप में एक डीप यात्रा होती है, जिसे आप एक्सप्लोर करते ही चले जाओ। तो एक दिन नियमित ध्यान करते करते अपर्णा खो गई। कुछ देर के बाद होश में आई। यह कुछ देर जिसमें वो खो गई थी, इसमें ना ही नींद आई, ना ही शरीर में होने का एहसास था। ख्यालों से खाली और बुद्धि जैसे मंद हो गए थे, नंब हो गए थे। आप ध्यान से सुनिए। एक दिन नियमित ध्यान करते करते वह खो गई। उसके माइंड की और हार्ट की स्टेट देखिए। कुछ देर के बाद वो होश में आई। यह कुछ देर जिसमें वो खो गई थी, इसमें ना ही नींद आई, ना ही शरीर में होने का एहसास था। ख्यालों से खाली और बुद्धि जैसे मंद हो गए थे। मंद समझते हैं ना, नंब हो जाते हैं। अपर्णा अपना शरीर छोड़कर मनीष से मिलके आ गई थी। अब इस स्टोरी में अपर्णा अपना एहसास बयां करती है। ध्यान करते करते सर एकदम हल्का हो गया था। शरीर में जैसे वजन ही नहीं था और दिखाई देता है कुछ सीढ़ियां जो ऊपर की तरफ इशारा करती हैं। सब तरफ रोशनी ही रोशनी, जैसे पता था कि मनीष कहाँ है। कदम अपने आप ही उन सीढ़ियों की ओर बढ़ चले। कुछ कदम आगे सीढ़ियों पर चढ़ के थोड़ा डर लगा कि ये कहाँ है, कौन सी जगह है। लेकिन अपना जो डिटर्मिनेशन था उसका, मनीष से मिलने का, उसे याद करके अपर्णा आगे चली। लेकिन डर के मारे बार बार उसके कदम रुक जाते थे। थोड़ा थोड़ा आगे जाती, हिम्मत देती खुद को, फिर आगे बढ़ती। आखिर वो हिम्मत हारने लगी। तभी एक आवाज सुनाई दी कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं 100 कदम तुम्हारे पास आऊंगा। और ये
जो आवाज थी बहुत क्लियर थी, तुम 1 कदम आगे बढ़ो, मैं 100 कदम आगे आऊंगा, मतलब तुम्हारे पास आऊंगा। तुम 1 कदम उठाओगी तो मैं 100 कदम तुम्हारे पास आऊंगा। बस ये सुनते ही अपर्णा एकदम मनीष के सामने थी, बिल्कुल सामने थी। आप इमेजिन करिए इसे, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी, और शांति ही शांति, शांति ही शांति। और दिव्य तेज में वही मूरत जैसे उसने भगवान की जो तस्वीर देखी थी, वो और मनीष एकदम ऐसे मर्ज से थे, दोनों की इमेजेस मर्ज सी थी। अपर्णा बहुत हैरान रह गई, मनीष एकदम उसके सामने थे। मनीष से नाराज हो गई वो, उस वक्त जब उसने देखा तो मनीष से बहुत नाराज हो गई। वो कहने लगी कि आप मुझे उस दुनिया में अकेले छोड़ के यहाँ आ गए। और अपर्णा छोटे छोटे बच्चों की तरह अपनी नाराजगी को प्रकट करने लगी। वो ये कुछ प्लान करके नहीं गई थी कि मुझे ये कहना है या नहीं कहना है, ये एक सोल लेवल की कॉन्वर्सेशन है। वो नाराज हुई और कुछ हद तक उसे रोना भी आया मनीष को देख के कि आप मुझे उस दुनिया में अकेले छोड़कर यहाँ आ गए, और बच्चों की तरह वो नाराज हो गई। तब मनीष ने अपर्णा का हाथ पकड़ा और उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। उसे गले लगाया और कहा, तुम इस दुनिया से आगे आना चाहती हो ना, मैं लेके आऊंगा, पर ऐसे कि तुम वहां भी रहोगी और यहां भी रहोगी। ये सुनते ही अपर्णा को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। एक सोल लेवल की जो सेटिस्फैक्शन होती है, अगर आप इसका मतलब समझते हैं, बहुत अलग लेवल पे होती है। इस सेटिस्फैक्शन का अनुभव अपर्णा को हुआ। अपर्णा ने मनीष को बहुत पावरफुल होके, बहुत स्ट्रांगली उसने कहा कि अब तो आपसे ऐसे ही मिलना होता रहेगा। और मनीष ने उससे प्यार से कहा, तुम नहीं आओगी तो मैं बुला लूंगा। आज फिर से जब 2 ट्विन फ्लेम अलग अलग दुनिया में है, मनीष ने इच्छा किसी दूसरे डायमेंशन में की कि अपर्णा इस तरह उससे मिलने आए, कॉन्शियसनेस के थ्रू उससे मिलने आए। और अपर्णा ने फिर से मनीष की ये इच्छा पूरी कर दी और वो वहां पहुंच गई। अपर्णा बहुत सोल लेवल का सेटिस्फैक्शन, आराम और शांति का अनुभव करके खुद को, जो शीशा होता है, खुद को शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे खुद की आंखों में ही ये सब उसने देखा हो, कि ये जो दृश्य उसने अभी देखा है मेडिटेशन में, वही दृश्य उसकी आंखों में हो। वो इस तरह शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे खुद की आंखों में ये दृश्य देख रही हो। ये जो सुख उसे हुआ बहुत अनोखा था, बहुत अनोखा था। और इसकी खुशी कुछ ऐसी थी जो हमेशा हमेशा उसकी जिंदगी में, अपर्णा की जिंदगी में और एक मनीष की जिंदगी में जो दूसरे डायमेंशन पर थी, ये दोनों के लिए ही हमेशा बना रहने वाला था। अगर आप यहाँ तक इस स्टोरी को सुन चुके हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिए, क्योंकि कई बार ये इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस में अंदर कहीं जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनका जो विजडम होता है, इनकी एनर्जी होती है, वो हमारे अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। तो आप प्लीज़, अगर ऐसा है तो पॉज लीजिए। मैं आपको और आगे की कहानी बताती हूँ।
इस पार्ट में मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊंगी, इंसिडेंट एक शेयर करूंगी आपके साथ। ये इंसिडेंट सोसाइटी के नॉर्म्स को डिफाई करते हुए सिर्फ प्यार की तरफ जाता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे इसे सुन के कि ऐसा भी होता है क्या। अपर्णा जब इस तरह मनीष से कनेक्ट हो गई उस दिन, तो उसके बाद कुछ दिन उससे बहुत आराम रहा। उसका सारा काम, हर चीज़ बहुत आराम से होने लग गई। उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो गया और एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि जिसे हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो या पाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये तो हमारे पास ही है। तो बस एक इस एहसास से कि हाँ हमारे पास ही है, से इस एहसास से ही हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो जाता है। और जब हमें पता है कि कोई चीज़ हमारे पास है तो उसे रोज खोल खोल के देखते नहीं है हम। ये ह्यूमन नेचर है। अपर्णा के साथ भी यही हुआ। अब उसे पता चल गया था कि ऐसा करके मैं मनीष से मिल सकती हूँ। और इस एस्ट्रल मीटिंग के बाद जो एनर्जी वो अपने साथ लेके आई, वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग, सेटिस्फैक्शन और सोल लेवल पे हैप्पीनेस देने वाली थी। अपर्णा बहुत डीप लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रही थी। ये करते करते कुछ दिन बीत गए और अपर्णा को मन में ये बात पता थी कि अब जब भी मैं कनेक्ट करना चाहूँगी मनीष से, मेरा जब मन हो मैं ये कर सकती हूँ। तो ये होते होते कुछ दिन बीत गए और फिर फाइनली अपर्णा को लगा कि मुझे मनीष से मिलना चाहिए, एक बार जाके आती हूँ मैं। तो उसने कोशिश की मनीष तक पहुंचने की, वापस से उसने ध्यान करने की कोशिश की। उसने कृष्ण भगवान से प्रे करी कि मुझे जाना है करके। उसने 1 घंटा किया, 2 घंटा किया दोबारा से, पर वो नहीं जा पाई। और वो कोशिश पे कोशिश करती रही। अपने ख्याल उसके शांत हो गए, उसका मन बुद्धि भी शांत हो गया, सब कुछ शांत था। लेकिन पता नहीं क्यों वो जो पोर्टल था, जो डायमेंशन था जहां मनीष है, वो खुल ही नहीं रहा था उसके लिए। वो जा ही नहीं पा रही थी। और अब वो ऐसे एक मेंटल लेवल पे पहुंच चुकी थी, स्पिरिचुअल लेवल पे वो पहुंच चुकी थी, जहां उसे पता था कि क्या चीज़ मेरे ख्याल हैं और क्या चीज़ वो सच में देख रही है। ये डिफरेंस उसे अच्छे से पता था। तो वो जा ही नहीं पाई। अब जब वो जा ही नहीं पाई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे बहुत अजीब सी बेचैनी होने लग गई, जैसे इतने टाइम पहले जो सुख चैन उसको मिला था वो जैसे उससे छिन गया हो। वो सोचने लग गई कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। होता है ना कि ऐसे टाइम पे हमारा माइंड अगेन इतना क्लटर्ड हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं पाता। तो उसने कृष्ण भगवान से भी बहुत प्रार्थना की, लेकिन समहाउ वो कृष्ण भगवान से तो कनेक्ट कर पाई, लेकिन मनीष से नहीं कर पाई। वो वहां पहुंच ही नहीं पा रही थी, बहुत कोशिशों के बाद भी। फिर उसने मनीष से प्रार्थना की कि क्या मैंने यहाँ आके गलती कर दी, मैंने आपके पास आके गलती कर दी, ऐसा क्या है जो मैं पहुंच नहीं पा रही? क्या ये हमारी डेस्टिनी के अगेंस्ट है कि अगर मैं इस दुनिया में हूँ और आप वहाँ उस दुनिया में हो, तो क्या मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए? क्या मुझे वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? मैं क्यों नहीं मिल सकती आपसे? ऐसा क्या है कि जो मुझे रोक रहा है कि मैं आपसे नहीं मिल सकती? इस तरह की उसने मनीष से प्रार्थना की, पर अब थक हार गई थी, मेहनत कर करके नहीं हो रहा था। तो बस एक यही जरिया पड़ा था उसके पास। ये करते करते वो सो गई। रात कट गई जैसे तैसे। एक होता है ना कि बहुत बेचैनी भरी नींद भी आती है, जहां पे हमारा मन बहुत बेचैन रहता है।
और बस हमें शरीर थका हुआ होता है तो जबरदस्ती हमें सोना पड़ता है। ये उस तरह की बेचैनी वाली अपर्णा की नींद थी। सुबह उठ गई, अपने काम पर चली गई। वहां पे नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग का उसका टाइम होता था, तो जो पर्टिकुलर टाइम मनीष की डेथ का था कुछ सालों पहले, वही पर्टिकुलर टाइम पे एक एनर्जेटिक जॉल्ट आता है अपर्णा के पास। एनर्जेटिक जॉल्ट मतलब एक, जैसे कि वो कुछ काम कर रही है और अचानक से पीछे से किसी ने हिट किया हो। हिट करना मतलब मारना नहीं, हिट करना मतलब कुछ ऐसा सेंस होना कि जैसे बिल्कुल पीछे से कोई निकला हो, हमारे पीछे से कोई निकला हो और बहुत तेजी से निकला हो। एक ऐसी स्पीड जो किसी ह्यूमन की नहीं हो सकती, ऐसी स्पीड। तो अपर्णा बेसिकली प्रिंटर के पास थी, वहाँ पे उसके कुछ पेपर्स थे, वो वहाँ से पेपर्स ले रही थी। और ये होते होते एक हवा सी आई जो उसे पीछे से हिट करके गई, जैसे बोलते हैं ना ऑलमोस्ट ब्रश ऑफ, ऐसे करके गई और बहुत स्पीड से गई। तो उसने देखा कि कौन था, तो उसने देखा कि उसी के ही ऑफिस के जो उसके एक लेवल ऊपर उसके एचआर थे, वो उसके बॉस थे, वो निकले। बट वो तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। वो समझ गई कि ये कुछ और था और सडनली उसे ध्यान आया मनीष, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद उसे वही प्रेजेंस का एहसास अपने आसपास होने लग गया। और उसने मन में कहा मनीष, और मनीष बोलते ही उसने वो जो उसके एचआर थे उसके तरफ उसने देखा। अब सडनली वो एचआर ने भी, जो वो सर थे उनका भी हम एक नाम दे देते हैं, उनका नाम था राजकुमार, ये नाम दे देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपर्णा को देखा और अपर्णा ने उनकी तरफ देखा, तो राजकुमार जो उसके सर थे, उन्होंने अपर्णा को बहुत अच्छी सी प्यार भरी स्माइल दी और अपर्णा ने भी उन्हें दे दी। ये ऑलमोस्ट एक ऐसी फीलिंग दे गया अपर्णा को जैसे कि कभी सालों पहले मनीष का और अपर्णा का अचानक से एक आई कांटेक्ट हो गया था सडनली। ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा कि जैसे वही सालों पुराना वो पल अपर्णा ने फिर से जिया हो, जिस पल में टाइम अलग था, सिचुएशन अलग थी, जो उसके सामने था वो अलग था, लेकिन एनर्जी सेम थी। जो फीलिंग्स उसने उस टाइम फील की थी, जो वाइब उसने सालों पहले फील की थी, वही वाइब आज फिर से अपर्णा के सामने थी। हम कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स बहुत कुछ फील करते हैं। ये एहसास उनमें से एक है जिसमें कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स अपने मोमेंट्स को, जो उनके साथ के मोमेंट्स होते हैं, उसको बार बार रिविजिट करते हैं, क्योंकि उन मोमेंट्स में उनकी प्यार की एनर्जी होती है, उनके सोल की एनर्जी होती है। ये बिल्कुल इस तरह था। और जैसे ही उसने उन्हें देख के स्माइल किया, उन्होंने उससे, राजकुमार सर ने अपर्णा को देख के किया, तो अपर्णा को बैक ऑफ माइंड वो इंसिडेंट तो आंखों के सामने आया ही, इसके साथ ही साथ अपर्णा को उसके उस सर की तरफ अट्रैक्शन महसूस होने लग गई। अब आप ये समझिए कि ये क्या है। अपर्णा मैरिड है, जो राजकुमार सर हैं वो भी मैरिड है, ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। सडनली एक एनर्जेटिक जॉल्ट आता है, अपर्णा को हिट करता है। अपर्णा एकदम ऐसी हो गई है कि इतनी आसानी से अब उसे किसी के तरफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। टीनेज में भी नहीं होता था क्योंकि वो इन्वॉल्व भी नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ पे वो इस अट्रैक्शन को रोक ही नहीं पा रही। वो वापस अपने सीट पर आके बैठती है और सोचने लगती है कि ये क्या हुआ। पर वो समझ जाती है कि ये मनीष उसके पीछे से ब्रश ऑफ करके गए हैं। पर राजकुमार सर का क्या लेना देना है। तब उसे समझ में आया धीरे धीरे कि मनीष उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को किसी फिजिकल प्रेजेंस के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा है।
सोल्स अक्सर ऐसा करती हैं, जब हमारे लव्ड वंस पास ओवर हो जाते हैं तो जब उन्हें हम तक आना होता है तो वो किसी को ढूंढते हैं कि वो अपनी वाइब को पहुंचा सके, उन तक पहुंचा सके। यहाँ पे क्योंकि अपर्णा कल बहुत परेशान हो गई थी, मनीष से मिल नहीं पा रही थी, तो यहाँ अगले दिन मनीष ने इनको टारगेट किया और इनकी एनर्जी के थ्रू अपर्णा को एक प्यार की वाइब्रेशन भेजी, जिससे अपर्णा ने रिसीव किया। इसी वाइब्रेशन की रिसीव होते ही अपर्णा राजकुमार सर के तरफ अट्रैक्ट होने लग गई। अब ये अट्रैक्शन फिर से वैसा ही रूप लेने लग गया जैसे मनीष और अपर्णा का पहले हुआ करता था। अब ये उससे प्रेजेंस फील होने लग गई सारा दिन। अब ये प्रेजेंस मनीष की नहीं थी, ये राजकुमार सर की प्रेजेंस थी। वो उनसे वैसे ही जुड़ने लग गई जैसे वो मनीष से जुड़ी थी। लेकिन इस बार अपर्णा को कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ये एनर्जीज जो वो फील कर रही है वो क्या है। वो ये समझ गई कि मनीष रीच आउट कर रहा है, बट वो ये भी समझ गई कि राजकुमार सर के थ्रू जो एनर्जी है वो मनीष की है। तो अपर्णा ने क्या किया, उसने अपनी प्यार की वाइब्स एज अ वाइब्रेशन, सिर्फ वाइब्रेशन, एज अ वाइब्रेशन, एज अ एनर्जी उसने रिटर्न करके राजकुमार सर को भेजी, जो इन रिटर्न मनीष को मिली। इसे अच्छे से समझना, फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं है, कोई फिजिकल लेवल पे अपर्णा कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ एक एनर्जी भेज रही है, एक एनर्जेटिक वाइब भेज रही है प्यार की। कैसे? उसका प्यार ये था, अपर्णा का प्यार ये था कि मनीष ने राजकुमार सर को यूज किया उस तक पहुंचने के लिए, और उसने वही प्यार राजकुमार सर को दिया मनीष तक पहुंचने के लिए। और इसके अलावा अलग से उसने राजकुमार सर को बहुत ब्लेसिंग दी कि वो दोनों को कनेक्ट करने का एक फिजिकल वेसल बन गए। और आप इस प्यार को देखिए, अपर्णा मनीष तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो बहुत परेशान हो गई थी, पता नहीं उसे क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर से शुरू भी नहीं हुआ था और शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इस परेशानी में वो सो गई और अगले दिन मनीष खुद आए और अपर्णा तक इस तरह से वो पहुंचे। और ये चला सिलसिला 3-4 दिन तक, जब तक अपर्णा इस पूरे सिचुएशन का विजडम ले पाती, जब उसने ये सब कुछ समझ लिया कि ये क्या हो रहा है। और जब उसको फाइनली ये रियलाइजेशन हो गया कि मनीष ने इनको यूज किया है पहुंचने के लिए अपर्णा तक, तो अपर्णा वापस से मनीष से जब कनेक्ट करने लगी तो वो दोबारा मनीष तक पहुंच पाई, जो मेडिटेशन में वो नहीं कर पा रही थी पहले, अब वो मनीष तक पहुंच पाई। तो तब उसे मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। एक हायर डिमेंशन में हम जाके किसी से मिलना चाहते हैं, एस्ट्रल प्लेन्स में अगर हम जाके किसी से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन हाई होना जरूरी है, उस लेवल तक होना जरूरी है कि आप वहां जा सको। अपर्णा ध्यान तो कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन थी वो एक डेस्परेशन वाली वाइब्रेशन थी, इम्पेशंस वाली वाइब्रेशन थी, और ये लो वाइब्रेशन कैटेगरी में आते हैं। यही चीज अगर वो शांति से करती, विश्वास से करती, तो पहुंच जाती, क्योंकि विश्वास और शांति एक हाई वाइब्रेशनल ग्रिड में आते हैं। इस वजह से वो मनीष से नहीं मिल पा रही थी। ये उसे धीरे धीरे इस सारी सिचुएशन का क्रक्स उसे समझ में आ गया धीरे धीरे कि क्या हुआ था, वो क्यों नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि अब अपर्णा की वाइब्रेशन डाउन थी, तो मनीष को अपर्णा तक आना पड़ा और अपर्णा को ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर वापस से सुनाई दी, जो कि मनीष ने कहा था कि तुम एक कदम आओगी तो मैं 100 कदम आऊंगा। अपर्णा उस वक्त जो ध्यान कर रही थी वो उसका एक कदम था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन मनीष ने उस दूसरे डायमेंशन से इस अर्थ पे आके, किसी के थ्रू आके अपर्णा को अपना प्यार देके उससे सक्सेसफुल कर दिया।
इसके बाद अपर्णा समझ गई कि मनीष कभी भी किसी को भी यूज कर सकता है उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसने ये भी ठाना कि इस चीज पे वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी कि वो किसी के थ्रू ही आए। एक आपस में कनेक्शन का मजा अलग होता है और किसी के थ्रू एंड थ्रू आए वो अलग होता है। ये चीजें बस एक टेम्पररी आगे बढ़ने के लिए ही ठीक रहती हैं। तो आप इस इंसिडेंट को एनालाइज कीजिए। क्या कभी आपके भी कोई लव्ड वन ऐसे हैं जिन्होंने आप तक इस तरह पहुंचने की कोशिश की है, या फिर किसी ने कभी आपको सीक्रेटली अपना प्यार भेजा हो? इसे सोचिए और यहाँ से मैं कहानी के आगे वाले पार्ट में आगे बढ़ूंगी।